आज हम देखेंगे ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स जो है स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो यूज़ में आते हैं परफॉर्म करने के ऑपरेशंस ऑन वैल्यूज एंड वेरिएबल्स पर। मतलब कहने का ये है कि ऑपरेटर्स जो होते हैं स्पेशल सिंबल्स होते हैं जिसका मेन काम होता है वैल्यूज एंड वेरिएबल्स को ऑपरेट करने के लिए, परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन करने के लिए। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ वैल्यूज एंड वेरिएबल्स का मतलब क्या है। यहाँ पर हम आते हैं, ये हमने वैल्यूज ली, वेरिएबल्स लिए हैं। लेट ए इक्वल टू 20, लेट बी इक्वल टू 40। तो ये हमने वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू स्टोर कराई है। तो इसको अगर हम इसके ऊपर ऑपरेटर्स परफॉर्म करेंगे, ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, तो यहाँ पर मैं ए प्लस बी ले लूँगा तो ये हमें आउटपुट में मिलेगा 60। ये 60 मिल गया। तो इसका मतलब ये है कि ये वेरिएबल्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हुआ प्लस ऑपरेटर का यूज़ करके। अब इसी तरीके से अगर हम कंसोल डॉट लॉग 90 प्लस 20 कर दें और तब इसको रन करें फाइल को, तो 110 हमें मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये हमने वेरिएबल्स के ऊपर हमने यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म किए प्लस ऑपरेटर लगाकर, यहाँ पर वैल्यूज के ऊपर हमने ऑपरेशन परफॉर्म किए प्लस ऑपरेटर लगा के। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर्स 8 टाइप के होते हैं, 8 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, स्ट्रिंग ऑपरेटर, टर्नरी या कंडीशनल ऑपरेटर कह सकते हैं। टाइप ऑपरेटर्स एंड बिट वाइज ऑपरेटर्स। टाइप ऑफ ऑपरेटर्स में होता है हमें किसी भी वेरिएबल या वैल्यू का टाइप पता करना है तो उसको फाइंड करने के लिए। अब यहाँ पर एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटर्स हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमने दो वैल्यू लिए, ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 5। अब हमने इसके ऊपर एडिशन परफॉर्म किया प्लस ऑपरेटर लगा के, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया माइनस ऑपरेटर लगा के, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के, एंड डिवीजन परफॉर्म किया फॉरवर्ड स्लैश लगा के, और यहाँ पे मॉडुलस यूज़ करके हमने, एंड यहाँ पर ट्रिपल इक्वल टू जो कि स्ट्रिक्ट होता है। स्ट्रिक्ट का मतलब ये है कि इसमें हम टाइप भी चेक करते हैं और वैल्यू भी चेक करते हैं। कि टाइप का मतलब ये है कि स्ट्रिंग टाइप तो नहीं है उसके अंदर वैल्यू, तो वो भी चेक करेगा। ग्रेटर देन एंड लॉजिकल और ऑपरेटर का भी यूज़ करते हैं। कॉमन मिस्टेक्स जो ज़्यादातर डेवलपर्स कर देते हैं, हमने इफ़ कंडीशन लिया उसके अंदर हमने a इक्वल टू 5 कर दिया, जबकि यहाँ पर a इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू लगाने के बाद में 5 करेंगे। इससे ये होगा कि ये उसका टाइप भी चेक कर लेगा और वैल्यू भी चेक करेगा। और कुछ जगहों पर लीड्स टू टाइप कोजन, इसका मतलब ये है 0 डबल इक्वल टू 0 हमने चेक किया यहाँ पर, जबकि एक न्यूमेरिक है, एक जो है स्ट्रिंग वैल्यू है। तो यहाँ पर अगर डबल इक्वल टू हम लगाएंगे तो खाली ये उसकी वैल्यू देखकर हमें ट्रू दे देगा, जबकि ये गलत है। हमें यहाँ पर टाइप भी चेक करना चाहिए और वैल्यू भी। यहाँ पर 0 न्यूमेरिक हो गया और 0 स्ट्रिंग हो गया। तो इसमें यहाँ पर उसने देखा वैल्यू तो सेम है लेकिन इनका जो टाइप है वो अलग है, ये न्यूमेरिक हो गया, ये स्ट्रिंग हो गया। तो यहाँ पर ये हमें फॉल्स दे देगा। और फॉरगेटिंग ऑपरेटर प्रेसिडेंस, कहने का मतलब ये है हम ये भी भूल जाते हैं या डेवलपर ये भूल जाते हैं कि कौन सा ऑपरेटर किस जगह पर लगा है, उसकी प्रेसिडेंस क्या है। तो यहाँ पर 3 × 4 प्लस 2 किया तो 14 आंसर आ गया, जबकि ये गलत है। यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाएंगे इन, क्योंकि ब्रैकेट की प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है। 2 + 3 करेंगे और मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो 20 आएगा आंसर, और वो करेक्ट होगा। मिस यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर, मिस यूज़ करना, जैसे कि ए ग्रेटर देन 5, यहाँ पर सिंगल एंड लगा दिया जबकि यहाँ पर डबल एंड लगेगा क्योंकि ये लॉजिकल ऑपरेटर है इसलिए।
तो इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही। आगे के लेक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा हर ऑपरेटर के बारे में अलग अलग, बिल्कुल लेक्चर में। जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर के लिए एक अलग लेक्चर होगा, असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए अलग लेक्चर होगा। तो इसमें अलग अलग तरीके से आपको अलग अलग ऑपरेटर के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू।